नमस्कार। सुबह की क्लास सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं हम आज का 9वां प्रश्न। इस सीरीज का 9वां प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा। आप रजिस्टर कॉपी पेन लेकर के रोजाना इसको नोट करें ताकि हर बात हर दिन सीखते रहें। आज का प्रश्न है कि टोंक राज्य का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद अमीर खां पिंडारी, बी नवाब वजीरुद्दौला, सी नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खां और डी नवाब मोहम्मद सादत अली खां। तो आप अपने उत्तर कमेंट में जरूर दीजिए। जो भी आपको पता है, जो भी आप ऑप्शन सोच रहे हैं, टोंक राज्य का संस्थापक कौन था। मोहम्मद अमीर खां पिंडारी, नवाब वजीरुद्दौला, नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खां, नवाब मोहम्मद सादत अली खां। उससे पहले कि आप उत्तर दें, साथ साथ पढ़ते रहें। टोंक जो है राजस्थान में राजपूताना में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत थी। और टोंक राज्य का जो संस्थापक था वो ए उत्तर हो गया मोहम्मद अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जिसने कृष्णा कुमारी को विष दिया था, वही अमीर खां पिंडारी संस्थापक हो गया टोंक राज्य का। और इसी से अंग्रेजों ने संधि की थी 17 नवंबर को। आशय पार्थक्य संधियों में 17 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से जब संधि हुई तो वो संधि अमीर खां पिंडारी ने की और अंग्रेजों ने इसको टोंक का प्रथम नवाब बनाया। टोंक का प्रथम नवाब की उपाधि दी। वैसे ये जो है मराठों के सैनिक थे पिंडारी, और खास बात है ये अफगान थे। विशेष बात है, पूछ लें कि मुस्लिम रियासत थी टोंक, लेकिन वो मुगल थी, अफगान थी, तुर्क थी, तो अफगान रियासत थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अमीर खां पिंडारी जो है संस्थापक था और उसने संधि कर ली अंग्रेजों से। जब ज़्यादातर संधियां 1818 में हुई, सबसे पहली संधि करौली ने की थी। उसी बीच में 17 नवंबर 1817 को टोंक के नवाब ने भी संधि कर ली, तो टोंक के नवाब की उपाधि मिल गई अमीर खां पिंडारी को। तो टोंक का प्रथम नवाब हो गया अमीर खां पिंडारी। उसके बाद नवाब वजीरुद्दौला खां, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देता है। अंग्रेजों का साथ देता है नवाब वजीरुद्दौला खां। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रांति वाले टॉपिक से। खास बात यह भी है कि अमीर खां पिंडारी द्वारा अमीरगढ़ का किला बनवाया गया। राजस्थान में अमीरगढ़ दुर्ग टोंक में है। टोंक में है। नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खान जो तीसरा नवाब था, लगातार ये क्रम में ये प्रथम नवाब हो गया, ये सेकंड नवाब हो गया, ये थर्ड नवाब हो गया, ये फोर्थ हो गया, और पांचवा जो नवाब था वो फारूक अली खां था। पांचवा नवाब जो है वो फारूक अली खां, नवाब फारूक अली खां। ये टोंक का अंतिम नवाब हो गया। तो पहली बात तो 5 नवाब थे टोंक में। नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक को। नवाबों का नगर कहा जाता है टोंक को। तो पहला नवाब अमीर खां पिंडारी हो गया और अंतिम फारूक अली खां अंतिम नवाब हो गया। और दूसरा नवाब वजीरुद्दौला खां 1857 की क्रांति से जुड़ा हो गया। नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खां जो है, उसकी विशेष बात है कि इसी के समय टोंक में सुनहरी कोठी बनी थी। सुनहरी कोठी बनी
टोंक में है सुनहरी कोठी, उसका निर्माण जो है वो इब्राहिम खां जो है नवाब, उसके समय हुआ। सआदत अली खां की विशेष बात है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत संघ में विलय होने की बात इसी ने की। भारत संघ में विलय होने का हस्ताक्षर इसी ने किया। लेकिन जब तो राजस्थान में एकीकरण हुआ, तो एकीकरण के दूसरे चरण 25 मार्च 1948 को टोंक दूसरे चरण में विलय हो गया। एकीकरण के दूसरे चरण में विलय हो गया। तो राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने वाला तो फारूक अली खां हो गया, अंतिम नवाब हो गया। नवाब मोहम्मद सादत अली खां जो है, उसकी आदत हो गई कि मुझे तो भारत की आदत पड़ गई है, तो इसलिए भारत में आदत हो गई। नवाब सर मोहम्मद इब्राहिम खां जो है वो सुनहरी कोठी बनवाता है। वजीरुद्दौला खां 1857 की क्रांति में साथ देता है। तो अमीर खां पिंडारी संस्थापक होता है। ये 5 नवाब थे। 5 नवाब आपको याद रखने, पूरा टोंक जो है उसका इतिहास हो जाता है। तो आपने देखा कि बहुत जरूरी नहीं है कि उसको कोई तरीके से या कोई ट्रिक बना के ही पढ़ा जाए। आप सीधा सीधा यदि कुछ टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो आपको एक सामान्य ज्ञान हो जाएगा। और इस मैंने कहा कि इन चीज़ों को सब अपना एक रजिस्टर पे नोट कीजिए। लास्ट में हम जो है एक इनमें से टेस्ट भी रखेंगे और आप उनके उत्तर भी दीजिएगा। तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। सुबह की इस क्लास में जो है ढंग से काम करते रहिए, अपनी आदत बनाते रहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, वो अपना आलस छोड़ दें। सुबह देखें क्लास को, 2-1 बार दिन में देखें, तो उससे आदत बन जाएगी। धन्यवाद।